टेंथ क्लास का एक्सरसाइज 8.2 का सम है। थोड़ा ध्यान से करना है। थोड़ा वैल्यूज आपको मैंने याद करवा सकते इससे। जैसे साइन 60 वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये √3/2 ही होती है। उल्टा ही होता है ना ये। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी चीज का साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई का साइन होता है। किसका? मल्टीप्लाई का। साइन 30 की वैल्यू लिखो द्वार से 1/2। अब द्वार से फिर मल्टीप्लाई आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी चीज का साइन नहीं होता, वहां मल्टीप्लाई साइन होता है। cos 60 वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये 1/2। बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, तो ऊपर वाली प्लस से मल्टीप्लाई करो। √3 करेंगे तो नॉर्मली 3 बन गया, 2 2 जा 4 बन गया, प्लस 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4। अब देखो बेटा, इसको कैलकुलेशन करो, बड़ा आसान है। नीचे वाला बेस जब सेम होता है तो ऊपर वाला नॉर्मली ऐसे उतार दिया करो। अब 3 और 1 कितना हो गया, 4 4 4 से 4 डिवाइड करो, 4 1 जा 4। ये आपका आंसर। थैंक यू बेटा। 8.2 का सेकंड सम कुछ इस तरह कह रहा है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये भी बड़ा इजी है। 2 क्या tan के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 के बाद सीधा मल्टीप्लाई का साइन लगा। अब मालूम होना चाहिए tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है। ऊपर स्क्वायर लगा पता, स्क्वायर लगा दो। अब आती cos 30 की वैल्यू है आपको मालूम है, मैंने लास्ट समय कराई थी, √3/2। ऊपर क्या है, स्क्वायर लग रहा है, कोई बात नहीं। sin 60 वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करके 2 तो लिखा, 1 का स्क्वायर कर दिया आपने, कोई बात नहीं। √3/2 फिर इसका स्क्वायर करो। एक काम करो, इसे स्प्लिट कर दो ऐसे करके, √3/2 माइनस इसको भी स्क्वायर लगा पड़ा तो 2 बार स्प्लिट कर दो। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा ऐसा करने इजी पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, √3 से करेंगे 3, 2 2 जा 4 माइनस साइन, √3 से करेंगे 3, 2 2 जा 4। अब देखो बेटा, प्लस का 3/4 है, माइनस का 3/4 कैंसिल आउट। ये आपको बचा सिर्फ 2। दिस इज योर आंसर। थैंक यू बेटा। 8.3 का थर्ड सम है। इसमें क्या है, cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। इसमें वही करना जो आप लास्ट सम में करते हो, वैल्यू पुट अप करनी है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2/√3। cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2। कुछ नहीं करना, आपको ना 1 रखना है सबसे पहले, क्योंकि कैल्शियम लेने के लिए सब चीजों को इक्वल करो। ऊपर वाला ऐसे लिख दिया आपने, अब नीचे एलसीएम लिया, 2 प्लस में 2√3। ये बड़ा आसान है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिख दिया। नीचे क्या आएगा, नीचे और नीचे से करा, ठीक है। बट ये वाला डिजिट क्या है, इससे ऊपर वाले डिजिट को डिवाइड कर रहा है। तो आप जानते हो, लास्ट क्लास में कर रखा है आप लोगों ने कई बार, कि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में देते हैं वैल्यू क्या पलट जाती है, जिसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। 1 को √3 से करेंगे तो √3 आएगा भाई। √2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, √2 को इससे करना है, तो √2 को 2 से करेंगे तो 2√2 प्लस में √2 से रूट से रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 दूनी 6। अब देखो बेटा, नीचे अंडर में आ रहा है तो क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन। तो भाई कैसे करना है, यही स्टेप बड़ा दिक्कत आती है। ये डिजिट द्वारा गलती हो रही मुझसे, कोई बात नहीं। ये डिजिट सेम लिखा, बस जो साइन है प्लस का तो माइनस लिख देना, जैसे ऊपर लिखा है वैसे सेम नीचे लिख देना। ऊपर वाले को प्लस से मल्टीप्लाई करो पूरे से, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो पूरे से। करते हैं √3 के इससे करेंगे तो भाई अंदर से अंदर वाला 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दिया 18 हो जाएगा बेटा। अब देखो बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्म होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बेटा यहाँ स्पेस कम है तो मैं इस साइड कर रहा हूँ इसको। अब बेटा ऊपर 2 भी कॉमन आ रहा है, इसका भी ध्यान रखना। √6 √18। नीचे क्या हो रहा है बेटा, स्क्वायर करेंगे तो 2 to the 4 4 to the 8, 2 to the 4 4 to the 4 6 जा 24। अब बेटा देखो यहाँ पे 2, इसमें एक काम करो, इसको भी स्प्लिट कर दो, इसको करेंगे 3√2। अब बेटा इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस का कॉमन आ रहा, सॉरी कॉमन नहीं आ रहा बेटा, माइनस हो रहा। 24 में से हट जाए कितना बचेगा, 16। 2 से कट गया 16, 8 पे। अब √6 माइनस 3√2 माइनस 8 है, इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर माइनस कॉमन ले लो, तो 3√2 माइनस √6 माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, अब 3√2
माइनस रूट 6/8। ये आपका इस सम का आंसर है। अब बेटा ये फोर्थ सम है आपका sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cosec 60 प्लस cos 45। आप एक एक करके वैल्यू रखते हो। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 प्लस tan 45 वैल्यू 1 होती है। cosec 60 वैल्यू कितनी होती है बेटा ये 2/√3। अब नीचे एक बड़ी सी लाइन खींच दी नीचे वाली वैल्यू, तो sec 30 वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी ये 2/√3 प्लस cos 60 वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी ये 2 सॉरी cos 60 वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 प्लस cot 45 वैल्यू 1 करना क्या है आपको, इसके ऊपर 1 रख देना, एलसीएम लेना है। सब इस सबका एलसीएम कितना आएगा बेटा, सिर्फ नीचे वालों को देखना है 2 1√3 का, तो एलसीएम कितना 2√3। लाइन खींचनी है, इसके नीचे वाले उसके नीचे वाले डिवाइड करो। 2 के टेबल से नीचे वाला कितने बट 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 की टेबल से मल्टीप्लाई करो, √3 बन जाएगा √3 प्लस 1 को इससे डिवाइड करो, 2√3 आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, सेम आएगा। माइनस साइन है, √3 को इससे डिवाइड करो तो ये कट जाएगा √3, 2 रह जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4। एक बड़ी सी लाइन खींच के अब इन नीचे वालों का एलसीएम लो। √3 2 और 1 का एलसीएम लेना है, तो आपको करना है बेटा 2√3। अब करना है क्या आपको, सेम जैसे ऊपर करा था, √3 को इससे डिवाइड करो तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 प्लस में 2 को इस नीचे वाले डिवाइड करना है, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचा, √3 की 1 से करेंगे तो √3 आएगा प्लस तो साइन। अब बेटा यहाँ देखो 1 को √2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 2√3 आएगा। एक चीज देखो बेटा, नीचे वाला यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो नीचे वाला काट दो। ऊपर क्या रह गया आपका √3 प्लस 2√3 है, ये एक काम करो नीचे उतार लो, इससे आपको अच्छे से समझ आए। प्लस 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 ये कितना होगा 3√3 माइनस 4, यहाँ देखो प्लस 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 ये देखो 3√3 प्लस 4। इसमें करना है क्या आपको, नीचे वाला जब भी अनरोल्ड में आता है उसका करते हैं रेफ्लेक्शन, रेफ्लेक्शन टू द डिनोमिनेटर। 3√3 माइनस 4 है, 3√3 प्लस 4 है, तो मल्टीप्लाई साइन रख के नीचे वाली वैल्यू ये नहीं रख देना और साइन चेंज करने की, ऊपर वाले को प्लस मल्टीप्लाई करो भाई, तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर। नीचे देखो भाई a प्लस बी a माइनस बी, जो मैं लास्ट टर्म में करता a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ स्पेस नहीं बेटा यहाँ करते हो हम। अब करना है क्या, ऊपर a माइनस बी का और स्क्वायर का फॉर्म लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है बेटा 3√3 27 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो बेटा, 3 3 9 9 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस यहाँ करो बेटा 2 3 6 6 4 24√3। यहाँ देखो 27 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, तो बेटा ये फिफ्थ सम है आपका। 5 के cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, tan स्क्वायर 45 है, sin स्क्वायर 30 है प्लस cos स्क्वायर 30 है। तो पहले 5 लिखो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी 1/2 होती है, उसको स्क्वायर कर दो प्लस में 4। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी 2/√3 होती है, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस tan 45 की वैल्यू 1, उसका फिर स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट स्टेप sin स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2, फिर उसका स्क्वायर कर दो। 5 लिखा, 1/2 का स्क्वायर आप मालूम ही है, चाहे तो एक काम करो 2 बार स्क्वायर लिख दो, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। 2/√3 1 का स्क्वायर तो इसका भी लिख दो भाई, क्या करें हमारे बच्चे ज़्यादा कमजोर है। 1/2 का फिर स्क्वायर लिख दिया, फिर स्क्वायर लिख दिया। अब देखो भाई 5 1 1 2 2 4 प्लस 4
2 टू द 4 रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे तो 3 माइनस 1 वन द 1 1 वन द 1 2 टू द 4 प्लस रूट थ्री से करेंगे बेटा 3 2 टू द 4। अब बेटा यहाँ देखो 5 वन द 5 बाय 4 प्लस में 4 4 जा 16 बाय 3 माइनस 1। यहाँ देखो बेटा नीचे वाला बेस सेम मैंने आपको समझा, नीचे वाला बेस सेम होता है, ऊपर वाला ऐसे काट दिया करो। यहाँ देखो बेटा इससे आगे अब इसके अपन 1 रखे, इसमें एलसीएम लो। 4 और 3 का एलसीएम कितना है बेटा 12 आएगा आपका। 4 के टेबल से 12 कितने डिवाइड होगा 3 पे, 3 5 द 15 बेटा। 3 की टेबल से 12 कितने डिवाइड होगा 4 पे, 4 को आप कैसे करेंगे 16 से, 16 32 16 के 64 माइनस 1 को 12 से करेंगे 12 वन 12 12 का 12। अच्छा अब यहाँ देखो बेटा 3 और 1 4 4 बाय 4 4 7 कट गया तो आपका ऊपर प्लस हो रहा है, पहले कर दो 5 4 9 6 और 1 7 माइनस 12 बाय 12। नीचे कुछ नहीं बेटा 1 था, अब 17 माइनस 12 जाना है तो 9 में 2 जाएगा भाई 7, 7 में 6 जाएगा 6, ये बेटा 67 बाय 12 ये आपका आंसर है। आपको सेकंड का फर्स्ट सम है 2 10 30 1 प्लस में 10 प्लस 30। इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए, साइन 60 होगा, कॉस 60 होगा, tan 60 होगा, साइन 30 होगा। इसके लिए पहले आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, जैसे कि 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको 2 tan 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, tan 30 की वैल्यू आपने रूट 3 लिखी, 1 प्लस में फिर tan 30 वैल्यू अगेन 1 और रूट 3 उसका स्क्वायर लग रहा है ऊपर वाले की। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नीचे देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, अपन 1 रख के फिर इसका एलसीएम ले लो भाई। क्या हुआ इसको इससे मल्टीप्लाई होगा 3 एकम 3 1 एकम 1 3 एकम 3। अब देखो बेटा 2 बाय रूट 3 अपॉन 3 और 1 4 4 बाय 3। अब बेटा इसको अगला स्टेप यहाँ देखो 2 रूट 3 है, ये वैल्यू 3 ऊपर चली जाएगी 4 3। ऐसा इसलिए 2 हुआ क्योंकि डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में लेते हैं वैल्यू पलट जाती है, 3 ऊपर आ गया 4 नीचे आ गया। अब काम करो 2 2 4, ये 3 है ना सब 2 टाइम्स ले सकते हैं रूट 3 में, किसी भी नंबर को रूट 3 में 2 बार लिख सकते हैं। ये आपको जिस तरीके से बन के आएगा तो रूट 3 से रूट 3 का आंसर ये बचा रूट 3 बाय 2। अब आपको सोचना है कि रूट 3 बाय 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 होती है, कॉस 60 होती है, tan 60 होती है, साइन 30 होती है, तो रूट 3 बाय 2 होती है बेटा साइन 60। तो आपका ये वाला आंसर ठीक। का सेकंड सम है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे जब हम चार में से ऑप्शन बता पाएंगे। तो एक काम करो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस में tan स्क्वायर 45। तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, उसका स्क्वायर लग रहा है। फिर आपका 1 प्लस में tan 45 की वैल्यू फिर उसका स्क्वायर लग रहा है। 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 1 1 कितना होगा 2, 2 को 0 में करोगे तो बेटा कितना आएगा 0। आपका आंसर क्या आ रहा है 0। ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें, ये रहा आपका डी आंसर राइट है बेटा। थर्ड सम है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज 2 4 when a इक्वल टू। अब a की वैल्यू में से क्या होगी जो इस कंडीशन को प्रूव करे। तो पहला हम उठाते हैं sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो पहले a की वैल्यू a बराबर 0 डिग्री पुट करते हैं करें भाई। इसके लिए जहां ए दिया वहां क्या रख दोगे आप 0 डिग्री। टू को 0 से करेंगे तो भाई 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 कितना होता है 0 होता है, साइन 0 कितना होता है 0। तो 2 को 0 ये कंडीशन प्रूफ हो रहा है किस पे ए बराबर। तो इसका आंसर कौन सा आएगा बेटा यही आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ए बराबर 0 पे प्रूफ हो गया है बेटा। ये आपका एनसीईआरटी के वो एक्सरसाइज 8.2 सेकंड का फोर्थ सम है। इसे एक बार और देखो, ये हमसे छूट गया था अभी। 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 2। tan 30 वैल्यू बेटा आपको मालूम नहीं है 1 रूट 3 होती है, 1 माइनस tan 30 वैल्यू 1 रूट 3। आप देखना कि इस पे क्या स्क्वायर चल रहा है, कर दो स्क्वायर भाई, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई 2 1 2 रूट 3। अब देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, इसके ऊपर उसमें 1 लगा देते हैं। एलसीएम लो 3 एकम 3 1 एकम 1 3 एकम 3। देखो भाई
2/√3, 3 में से जाएगा 2/3। ये डिजिट इसको डिवाइड कर रही है। अब हम मल्टीप्लाई में तो डिजिट क्या है, पलट जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा ये बचा 3/√3। एक काम करते हैं, 3 को मैंने बताया आपको किसी नंबर 2 बार रूट में लिख सकते हैं। तो रूट से √3 कट गया, अब बचा क्या आपका √3। चेक करो इसमें से √3 किसका होता है, cos 60 की वैल्यू √3 नहीं होती है, sin 60 की √3 नहीं होती, tan 60 क्या होती है, √3 होती है। हाँ जी भाई, √3 होती है। तो इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, tan 60। बेटा देखो इस क्वेश्चन में दिया, थर्ड क्वेश्चन में tan a + b √3, tan a - b 1/√3, a + b ग्रेटर होती है 0 से और लेस देन होती है 90 से, इक्वल टू बैठे। और साथ ही कह रहा था a की वैल्यू जब भी आए आपकी b से बड़ी है तो a और b की वैल्यू निकालिए। तो आपको बेसिकली आपको ये निकालना है a और b। तो हाईलाइट जो कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना बेटा। जैसे आपका क्या बन रहा है, tan a + b √3। तो आपको करना क्या है, tan a + b आपको देखना है tan के बेस में √3 कितने को होता है बेटा, tan 60 को होता है। एक काम करना है, tan से tan काट दो, तो a + b आपका क्या बन के आएगा भाई, 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, tan a - b 1/√3 दिया है। अब आपको देखना tan के बेस में 1/√3 कितने को होता है। तो ये होता है tan के बेस में 1/√3 होता है, tan 30 को होता है। tan से tan कैंसिल हो गया, a - b = 30 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड बनेगी। तो करना क्या है, दोनों देखो आप, यहाँ b के साइन अलग अलग है, तो क्या करते हैं, एडिंग कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हो गया बेटा a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। तो बेटा 2a = कितना जाएगा, 90। तो a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड कर जाएगा, 45 को कट गया, तो a की वैल्यू आ गया आपके बेटा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू कहाँ पर कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में। और द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आपका बेटा, a + b = 60 डिग्री। a की वैल्यू आपकी 45 है, जहाँ a लिखा है वहां रख दो बस, और कुछ मत करो। प्लस का 45 जाएगा, इस साइड माइनस का हो जाएगा, 60 में से 45 जाएगा तो 15 डिग्री। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, b की डिग्री। ये आ गया b। देखो यहाँ देखना बेटा कंडीशंस, a + b को ऐड करोगे तो 90 से छोटा होना चाहिए। देखो करो, 45 और 15 कितना हो गया आपका, 60 डिग्री। दूसरी चीज एक क्या रखा है, a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। देखो a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 15, यानी a बड़ा है, b से दोनों कंडीशन प्रूफ हो रही है। ये आपका आंसर। थैंक यू। ये देखो बेटा फोर्थ का फर्स्ट, sin a + b को sin a + sin b ले सकते हैं, नहीं ले सकते। इसका बेटा क्या है, फॉल्स। लेकिन कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भाई इसके लिए। जैसे लिखा पड़ा है आपका sin a + b और sin a + sin b। एक काम करो, यहाँ पे a और b की वैल्यू ले लो। जैसे a बराबर आपने ले लिया 30 और b बराबर ले लिया आपने 60। चेक करो, sin 30 + 60, यहाँ लिखो sin 30 + sin 60। sin 30 और 60 हो गया 90। sin 30 होता है आपका 1/2, 60 होता है √3/2, एक sin 90 होता है आपका 1। अब यहाँ देखो बेटा, नीचे वाला बेस सेम है, 1/2। क्या ये इसके बराबर है, नहीं है ना बेटा। तो इसी वजह से ये इसके बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। हमें मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल कराई थी, आपने टेबल देखा था। sin 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/2, 60 पे √3/2 और 90 कितना हो जाता है आपका 1। तो थीटा इंक्रीज हो रहा है ना इस तरीके से, बट थीटा इंक्रीज होता है, इसमें क्या आ जाएगा 2। द वैल्यू cos थीटा इंक्रीज नहीं भाई, जब cos में थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है डिक्रीज होता है, कौन सा लिखा पड़ा है, क्या है, फॉल्स। sin थीटा cos थीटा सारी ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, सारी वैल्यू पे नहीं होता, यही फॉल्स है। चेक कर लो भाई कैसे, अगर हम sin 0 डिग्री जो होता है, क्या cos 0 डिग्री बराबर होती है, नहीं होती भाई। sin 0 होता है, cos 0 होता है 1 होता है, इसलिए वो बराबर नहीं होती। समझ आ गया।
कोटे भाई लास्ट पे कोटे इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0, हाँ भाई ट्रू है, नॉट डिफाइंड नहीं होता भाई 0 पे। थैंक यू, ये आपकी 8.2 एक्सरसाइज खत्म होती है।